पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलमूलो प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनम् पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोळतटा जयदत्तजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन विलोकुला अस्वस्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनि क्षोतीर्णा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशरवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कालिमलि प्रध्वंसि न श्रेयसि मोकं करोति वाचालं मङ्गलं हयति जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु मन्त्रदिव्यैः अस्तु वेदये शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जनसामगान् ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यशान्तं न विदुषत यशोधगणादेवाय तस्मै नमः। ॐ शनायवतु शनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश छात्र समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। राजगुरु इस ब्रह्म विद्यापीठ के पीठाधीश्वर एवं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान पंचदेवों को वंदन। समस्त मातृशक्ति भक्तजन उनके हृदय में विराजमान उस आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। 22वां इस श्लोक से 23वां से पढ़ते हैं आगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाम्। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः परुपासते ब्रह्माग्निः एव अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्यति। आप लोग तैयार हो जाइए। इस ज्ञान कर्म संन्यास जो चतुर्थ योग है, चतुर्थ अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, इसके अंदर भगवान अब विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को अवतारवाद, पुनर्जन्म, चातुर्वर्ण आश्रम की व्यवस्था, वो कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, कर्म के तत्व का ज्ञान, इस प्रकार से यह ज्ञान देते हुए अब यज्ञों का वर्णन किया है। यद्यपि कई ऐसे यज्ञ भी हैं जो कि इसके अंदर नहीं लिया गया है, क्योंकि भगवान इसलिए बता रहा हूं, कहीं आपको कोई कहे कि यह यज्ञ बड़ा है तो आप लोग इसके विषय में खंडन मत कीजिए। यहाँ पर जो है, जो ब्रह्म यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है, वह कौन कर सकता है? वह केवल वही सन्यासी या कोई भी साधक जो आत्म स्वरूप में स्थित होगा, जो अपने अंदर उसकी दृष्टि हर समय आत्मा में ही होगी। वह आत्मा के अतिरिक्त और किसी से कोई संबंध नहीं रखता है। शरीर को, मन बुद्धि को तो अपना मानने का ही मतलब नहीं, एवं जो आपका जीव भाव है, जीवात्मा, उसको भी अपना नहीं मानता, बल्कि वह नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा स्वरूप। उसके लिए उस यज्ञ का वर्णन किया। फिर भी उसके अंदर कोई रह गया है तो उसको भी निकालने का उपाय।
लेकिन और जगह पर जैसे 10वें अध्याय के इसी गीता जी में 25वें श्लोक में भगवान ने जप ज्ञान को श्रेष्ठ कहा। तो उसका कारण है वहां पर बिल्कुल जीव के लिए कहा। जो अज्ञानी है केवल साधना तो कर रहा है लेकिन अपने स्वरूप में स्थित बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यह भ्रम में नहीं होना चाहिए, भ्रम में नहीं, संदेह में नहीं बढ़ना चाहिए। वहां पर जो बताया गया, हालांकि समस्त यज्ञ जीव के लिए ही है, लेकिन जो 24वें श्लोक में बताया गया कि ब्रह्म हर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। यह समाधिस्थ पुरुष के लिए, जो ज्ञानी है उसके लिए चर्चा की, बाकी आम लोगों के लिए नहीं है। जो अपने स्वरूप में हर क्षण स्थित रहता है उसके लिए बताया गया। इसके पहले श्लोक में नीचे वाली पंक्ति में पढ़ा हूं, यज्ञ आचरत कर्म। यज्ञ का तात्पर्य होता है त्याग भाव। देखो, आप द्रव्य यज्ञ भी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, कुछ त्याग कर रहे हो। यहां तक कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कर रहे हो तो भी उसको त्याग तो हो ही रहा है ना। आप समय का त्याग कर रहे हो, अपने मन बुद्धि को वहां पर लगा करके स्वाध्याय कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो वहां पर भी त्याग हो रहा है। जितने भी यज्ञ हैं किसी न किसी चीज का त्याग है। कर्ता भोक्ता भाव का त्याग किया आपने, जो कि ब्रह्म यज्ञ में, तो कर्ता भोक्ता भाव का तो त्याग हो गया ना, यानी जीव के अभिमान को समाप्त किया, तो वह भी तो एक बहुत बड़ा त्याग है। तो बिना त्याग के कोई भी यह करिए कि कोई भी यज्ञ नहीं होता। आप यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार का यज्ञ, सत्संग का स्मरण कर रहे हैं, इसमें भी तो त्याग कर रहे हैं ना, समय का त्याग किया। इस दौरान कोई और काम करते तो उसका भी त्याग हो गया। तो पूरा अपने समय को यहाँ पर आपने लगा दिया, मन बुद्धि सब कुछ यहीं पर लगा हुआ है, तो सत्संग सुन रहे हैं। तो त्याग तो किसी भी प्रकार का यज्ञ लीजिए, हर एक में त्याग ही है। तो यहाँ पर भगवान ने 27वें श्लोक में, अरे 23वें में ही बताया, त्याग की भावना से यदि कोई आचरण करता है, कोई व्यवहार करता है, तो उसके समस्त कर्म क्या होते हैं, चाहे वह पाप हो या पुण्य हो, वह विनश्यति, नष्ट हो जाती है। यज्ञ आचरता, आप हिंदी में अर्थ पढ़ोगे तो यज्ञ के रूप में आचरण करता हुआ, ऐसा शायद लिखा हो, लेकिन यज्ञ का मतलब त्याग की दृष्टि से जो भी कर्म कर रहा है उसमें त्याग की भावना से कर रहा है, तो ऐसे जो साधक है उसी का सभी कर्म पाप और गुण नष्ट हो। कोई भी काम करो, मान लो आप किसी को भोजन भी करा रहे हो, तो त्याग तो है कि नहीं है भाई। मान लो आपके पास केवल अपने लिए भोजन का किसी प्रकार से इंतजाम है, ऐसा भी हो सकता है, तो एक आदमी या दो आदमी को और किया तो कुछ किसी न किसी का हिस्सा तो गया ना। जिसके पास संपत्ति है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है और वास्तव में उसी त्याग का महत्व ज्यादा होता है। अभी पीछे कुछ परिस्थितियां खराब हुई थी, 2-3 साल की बात होगी पीछे की। कीनिया एक छोटा सा देश है, ये अफ्रीकन कंट्रीज का, उसने 12 टन अनाज भेजा था। 12 टन कुछ भी नहीं होता है, हमारे लिए तो इतना तो दुकानदार अपने आप ही खा जाता है। 12 टन का मतलब 12 कुंटल हुआ, कुछ भी नहीं है। नहीं, 12 टन का मतलब वो शायद और ज्यादा होगा, लेकिन 1 ट्रक के लगभग होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमारे देश के लिए तो एक जिले के लिए भी कुछ नहीं होगा, बीकानेर शहर में भी शायद उतना एक दिन में ही खपत हो जाता होगा। लेकिन एक जो गरीब है देश है, उसका वही उतना ही बहुत ही ज्यादा था। जैसे सुदामा जी ने जब भगवान कृष्ण से अपनी पत्नी के बारंबार कहने पर मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या है, 4 घरों से चूरा मांगा हुआ,
चूरा कहिए, कहीं चावल की बात कही जाती है, कहीं चूरा ही है वैसे, क्योंकि चूरा ही खाया जा सकता है, वैसे चावल नहीं खाया जाता। चावल को पकाने के बाद ही खाया जाता है, इसलिए चूरा का महात्मा लोग अर्थ लगाते हैं। तो वह 4 घरों का एक एक मुट्ठा चूरा, 4 प्रकार का, और वह थोड़ा सा भगवान जो कि द्वारकाधीश हैं उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान उसको कितनी प्रेम से। पीछे एक घटना सुनाया था, शंकराचार्य जी को भिक्षा मांगते हुए एक गृहिणी, कुछ भी नहीं था, केवल एक सूखा आंवला दिया था, कितना प्रसन्न होकर के कनक मंजरी स्तोत्र की रचना किया और रात्रि में उसके यहाँ सोने की आंवले की वर्षा। तो त्याग देना, करना, दान देना, यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। अगर कोई करोड़पति अरबपति है, 1 लाख रुपया दान किया भी उसका कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं है, जितना कि एक गरीब 1 रुपया भी दान किया तो उसकी महत्व अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार कैसे है, कैसा सक्षम है। तो त्याग या दान का महत्व उसके अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, उसका भाव अच्छा है, जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार करता है। यह नहीं है करोड़पति है, अगर 10 रुपए का दान किया तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका कोई, भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक गरीब जो कि भूख से भी शायद ही उसका पेट का पालन होता हो, उसके लिए 1 रुपया भी बहुत है। पीछे समय में 1 पैसे था, अब तो 1 पैसा होता ही नहीं, तो उसकी वैल्यू अलग है। यह निर्भर करता है कि अपनी की सामर्थ्य। तो यहाँ पर इसका 24वें श्लोक का कल भाष्य भी बता दिया गया था कि, लेकिन फिर भी कहीं एक आध शब्द हैं उनको हम पढ़ देते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, अर्पण कहते हैं साधन को। ब्रह्म तो जो भी साधन है, जैसे यज्ञ कर रहे हो द्रव्य यज्ञ, साधन में शिवा आएगा, हविष वो क्या बोलता है, साकल्य आएगा, समिधा आएगी, तो सब कुछ ब्रह्म है। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म रूप ही जानता है, उसकी यह बात, उसके लिए बात की जा रही है। तो वह जो उसका साधन है उसको भी ब्रह्म मान रहा है, अग्नि को भी ब्रह्म मान रहा है, और उस अग्नि में जो साकल जो उसमें अर्पण करता है वह भी अग्नि है, करने वाला जो अर्पण कर रहा वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म ही तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म में अर्पण करता है, और वह पुरुष जो है इस प्रकार से ब्रह्म रूप में अर्पण करते हुए उसी में समाधिस्थ, जो हर समय अपने ही आत्म स्वरूप में ब्रह्म कर्म समाधि आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए, उसके लिए संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अलग है। इसीलिए उसके लिए बताया गया कि ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने ही ज्ञान में, अपने ही आत्मा में नित्य निरंतर विचरण करता हुआ है, उसके लिए कहीं बाहर यज्ञ नहीं करना है, बल्कि अपने आप में ही यज्ञ करना है। और वह किस चीज का यज्ञ? अपने आप को ही ब्रह्म मानते हुए कि हम तो ब्रह्म है ही हैं, जो हम अर्पण करेंगे वह भी ब्रह्म ही है, तो सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म को ही ब्रह्म में अर्पण करें। यहाँ पर थोड़ा सा आप ले सकते हैं कि जो जिनके अंदर जीवात्मा की बुद्धि है, जैसे मन बुद्धि आप इसको अलग मानते हैं, जिसको चिदाभास माने या जीव माने, तो उनके लिए यह है कि उस अपने जीव भाव को जो कर्ता और भोक्ता का है उसको उस परमात्मा में अर्पण करें। यानी सगुण सोपाधिक रूप में जो अपने को मान रहे हैं उसको भी ब्रह्म में, उस निर्गुण निराकार में अर्पण करें। थोड़ा सा गंभीर है, मुश्किल यह है कि अपने जैसे
भगवान ने 12वें अध्याय में शायद कहा, हाँ 12वें अध्याय में कहा है, क्या करें, मयि वो मन अधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशयसि मयि वो अत ऊर्ध्वं न संशय। कि हे अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे को दे दो, मेरे अंदर निवेश करो। परमात्मा और कुछ नहीं मांगता है, उसको धन नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, आपका मन ही चाहिए, आपका बुद्धि चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को जब मेरे को दे दोगे तो तुम्हारी ऊर्ध्वगति ही होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान यहाँ पर गारंटी लेते हैं। जैसे एक दुकानदार कोई सामान देता है तो कहता है कि 6 महीने की गारंटी है, या 3 महीने 3 साल की गारंटी, या 5 साल की। लेकिन भगवान तो जीवन भर की गारंटी ले लेते हैं। वो तो 1 दिन 2 दिन की नहीं, हमेशा की। सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि को उनको सुनो। आपके संपत्ति से उनका कुछ मतलब नहीं, वो तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। जो कुछ आपके पास है या इस संसार ब्रह्मांड में है, सब कुछ उन्हीं का। आप तो जाते समय कुछ नहीं लेकर के जाओगे, ही छोड़। तो दंभ रूप में या अहंकार वश किसी चीज के प्रति अहंकार के पूर्वक किसी चीज को अपना मानना, वो सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होती है। क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी चीज अपना नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। अरे बड़े से बड़े कोठियां हवेलियां आज किसी और के नाम होती हैं, कल उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को या बेटी को या किसी और कोई क्लेम करके वो ले लेता है। तो किसका क्या है, कुछ भी नहीं है ना। यानी यह संसार क्या है, अनित्य है, आज है कल नहीं है, क्षण क्षण बदलने वाला। तो यहाँ पर यही इसका भाष्य वैसे भगवान ने, शंकराचार्य जी ने बहुत विशेष रूप से दिया है, लेकिन उसका सूत्र जो है, सार जो है, यही है कि अपने को ब्रह्म समझते हुए इस सृष्टि में जो कुछ है, चाहे वह समिधा है, साकल्य है, अग्नि है, सब कुछ ब्रह्म ही समझते हुए उसको ब्रह्म को ब्रह्म में ही, आप भी ब्रह्म हो। और वह ब्रह्म वहां पर क्या है, देखो अग्नि जो है ना, अग्नि क्या होती है, जब कभी यज्ञ किया होगा तो जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, जो आचार्य होते हैं कुछ समय के लिए कहते हैं शांत रहो। पहले अग्नि को आवाहन करते हैं, किसको करते हैं, जो उस अग्नि को लपट नहीं, बल्कि अग्नि का जो देवता है, अग्नि का जो देव है, उस अग्नि देव का आह्वान करते हैं और फिर उनके लिए कुछ विशेष आहुतियां देते हैं। उसके बाद में बाकी देवताओं के लिए जिसका भी कर रहे हो उसका, उसके लिए हवन कराते हैं। तो जो अग्निदेव ही है, अग्निदेव है, वही यहाँ पर उनको ब्रह्म रूप में लिया गया। यहाँ पर नारायण विष्णु को नहीं लिया गया है, क्योंकि विष्णु जो है वही यज्ञ रूप में, साक्षात वही है यज्ञ रूप में, लेकिन यहाँ पर अग्नि को लिया गया। पूर्व मीमांसा में, वेद में भगवान को तो माना ही नहीं गया, ब्रह्मांड का भगवान का कोई अस्तित्व नहीं दिया। वहां पर तो नाना प्रकार के देवताओं का ही वर्णन किया गया है। देवता ही हमारे सभी मनोकामनाओं के, हर एक देवता अलग अलग मनोकामना को पूरा करते हैं, तो इसीलिए उनके यज्ञ की वर्णन है। वहां पर भगवान को नहीं माना गया। यही सबसे बड़ी हमारे जो आस्तिक दर्शन है, यानी जो वेद को मानते हैं, 6 दर्शन है, उन 6 दर्शन में यह पूर्व मीमांसा जो वेद का पूर्व भाग है, और दूसरा एक दर्शन है जो कि सांख्य दर्शन, कपिल भगवान का। यह दोनों जो है वेद को नहीं मानते, अरे भगवान को नहीं मानते। अगर कोई नास्तिक दर्शन है जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि, वह न माने तब तो चलता भी है, या लोकायत एक मत है। लेकिन हमारे आस्तिक दर्शनों में जो वेद को
100% मानते हैं, उनमें भी जो दर्शन इस ईश्वर की मान्यता को नहीं देते। जो कि दर्शन भी भगवान को साध्य रूप में ना मान करके साधन रूप में मानता है, लेकिन साधन रूप में कि भगवान ही साधन है, क्योंकि वह क्या कहता है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जो यज्ञ है, योग के कई प्राणायाम का भी जिक्र आया है, कुंभक का भी, हालांकि कुंभक ही प्राणायाम है, और योग का भी आया है कि योग भी एक प्रकार का यज्ञ है। इसलिए बता रहा हूं कि उनके अनुसार योगः चित्त वृत्ति निरोध, जो हमारे चित्त में यह विचार बारंबार उठते हैं, वह उनको रोक देना ही या उनका अवरुद्ध कर देना ही वही। अब जैसे आप खाली बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, आप जागृत अवस्था में रहो और कोई विचार ना हो, वास्तव में सबसे श्रेष्ठ जो स्थिति है वही है। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए देखिएगा उस समय कितनी आपकी अंतरात्मा में शांति है। कोशिश करना चाहिए कि आपको कुछ सोचना भी नहीं है, आपका मन कहीं और नहीं जा रहा है, किसी भी विषय का चिंतन भी ना करें, भगवान का भी नहीं, लेकिन बिल्कुल मन से अंदर से कोई भी विचार ना। और ऐसा यदि घटित होता है, चाहे 1 मिनट या आधा मिनट, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वह समय बढ़ जाएगा, वह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे आप शांत स्वरूप में किसी भी स्थिति में बैठते हैं, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, धीरे धीरे उसको अगर बढ़ाना चाहेंगे तो धीरे धीरे 1-1 मिनट करके उसको ज्यादा समय तक, लंबे समय तक बैठ सकते हैं, चाहे कैसी भी आपके शरीर की स्थिति। और जो बैठेगा ही नहीं वो नहीं बैठ सकता। अगर आप 5 मिनट बैठे हैं तो 2 दिन के बाद 6 मिनट निश्चित रूप से बैठ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन नित्य नियमित अभ्यास करना। आइए अब इसके बाद दूसरा 25वें श्लोक में 2 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। दैवम एवा अपरे यज्ञम योगिनः परिभाषते। कुछ अपरे माने होता है दूसरा। कुछ लोग, क्योंकि पहले ऐसे साधकों के विषय में बात किया गया जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। अब यहां पर उनकी बात की जा रही है जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा देवी देवताओं का पूजन करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं। दैवम अपरे, यहां पर दैवम शब्द का अर्थ दिया गया भाष्य में, भाष्यकार ने दिया, देवा इजन्ते तेन जेन यज्ञेन असौ देवो यज्ञ। जिस यज्ञ के द्वारा किसी भी देवता का पूजन करते हैं उसी को हम देव संबंधी यज्ञ कहते हैं। यहां पर जो दूसरी लाइन है, ब्रह्म अग्नौ अपरे, मतलब पहले लाइन में तो यही हो गया, जैसे आप लोग भी किसी देवता के लिए यज्ञ करते हो, तो उसी के विषय में चर्चा किया गया कि कुछ लोग वह दैव भाव से किसी भी देवता का किसी भी कामना से यज्ञ करते हैं, या बिना कामना के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्माग्नौ दूसरे में है, या ब्रह्म यज्ञ की फिर चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पर ब्रह्माग्नौ का दोनों अलग अलग शब्द हैं, ब्रह्म अलग है, अग्नौ अलग है, अग्नि अलग है, ब्रह्म। तो ब्रह्म का परिभाषा यहाँ पर दिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का, उसके अंदर एक मंत्र है कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्य का मतलब चित्त स्वरूप, ज्ञान का सत्य, चित्त आनंद, चित्त स्वरूप ज्ञान का, और अनंतम आनंद स्वरूप। तो वह जो परमात्मा है कैसा है, सच्चिदानंद है, यानी है, सत माने है, हर तीनों काल में है,
हर सर्वत्र है, यानी देश वस्तु और काल से अपरिच्छिन्न है, और ज्ञान स्वरूप है और हमेशा। फिर इसी को शुक्ल यजुर्वेद के अंदर बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। फिर इसी में बताया गया, जत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ज आत्मा सर्वांतर, यानी आपकी आत्मा ही नहीं बल्कि सभी की, जितने भी जीव हैं सभी की आत्मा सर्वांतर वही ब्रह्म है। इस प्रकार से इत्यादि वचनोक्तम असना यदि सर्व संसार धर्म वर्जितम नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते। असना कहते हैं भूख, जैसे हमारी भूख लगती है ना, तो धर्म, यहां पर उसकी परिभाषा क्या बताया गया, जो भूख प्यास और जितनी भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय, सबसे जो अलग है, मतलब उस ब्रह्म के अंदर ये सब कोई भी चीजें नहीं है। संसार धर्म वर्जितम, संसार के जितने भी धर्म है अधर्म है सब कुछ उसके अंतर्गत कुछ भी नहीं, यानी वह परमात्मा, वह ब्रह्म जो है पाप और पुण्य सबसे अलग है, उसके लिए न तो कोई धर्म है और न तो कोई अधर्म है। इस प्रकार से ऐसा विशेषण देते हुए वह ब्रह्म का उपदेश यहाँ पर किया गया। क्या क्या? पहला सत्य ही, ज्ञान स्वरूप ही, और जो अनंत रूप में वही ब्रह्म है। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है। जत साक्षात, जो साक्षात जो है अपरोक्ष है, वही ब्रह्म है, यानी वह ब्रह्म है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहां है वहां नहीं है, वह तो अंदर भी है बाहर भी है, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, एक छोटा सा कोई कीट है उसके अंदर भी है, सब। तो पूरी सृष्टि में उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। उसी के लिए कहा गया कि साक्षात परो अपरोक्षाद ब्रह्म जह आत्मा सर्वांतर, इसीलिए उसको यही कहा गया कि वह सभी का आत्मा है, वह साक्षात है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सब कुछ वही। ब्रह्म च तद अग्नि, इसका भाष्य में बताया गया अर्थ, सच अग्नि सच होमादि करणत विपक्षा ब्रह्मांगी तस्मिन् ब्रह्मांगौ अपरे अन्य ब्रह्मविदः। यहां पर उस ब्रह्म को ही अग्नि का स्वरूप माना गया कि जो कुछ है आपके पास उसको ब्रह्म में समर्पित करो। तो आपके पास क्या है? क्योंकि अभी जीव भाव है तो आपके पास मन भी है, बुद्धि भी है, या जीवात्मा के रूप में है, या यह कहिए कि वह आत्मा का प्रतिबिंब कहिए, जो कि चिदाभास कहिए, उसी को अर्पित करना है किसी, वह निर्गुण निराकार में। बाहर कहीं यज्ञ नहीं करना है, कहीं अग्नि नहीं जलाना है, कोई समिधा नहीं लाना है। इसमें साकल्य के रूप में आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार यही है, जीवभावी है, कर्ताभावी, उसी को उसमें अर्पित करना। बैठे बैठे चित्त एकाग्र हो गया, चिंतन करते हुए कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार तो हूं नहीं, इसको हम क्या हो, मैं निर्गुण निराकार हूं। तो अपने को ही उस ब्रह्म में अर्पण कर, उस परमात्मा में अर्पण कर। बड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इतना आसान नहीं। एक प्रकार से जो जीव भाव है, जीव भाव के अंदर दो विशेष गुण होते हैं जिसके कारण जीव बना हुआ। क्या? एक कर्ता भाव और एक भोक्ता भाव।
कि यह मैंने किया या यह इसका मैंने भोग किया। अब दोनों में क्या है, एक कास्टिंग का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कास्टिंग के अंतर्गत। क्या इसमें मेंशन किया हुआ है कि एक व्यक्ति कोई भी कार्य बारंबार जब करता है, बारंबार अभ्यास करता है, तो उसका समय लेबर कास्ट डिक्रीजिंग वन बाई वन, एक एक आवृत्ति करते हुए जैसे आवृत्ति उसकी बढ़ती जाएगी तैसे उसकी कास्ट, लेबर कास्ट कम होता है। किसी भी वस्तु को बनाते हैं जैसे ये बना रहे हैं, इसी को ले लीजिए। एक तो मटेरियल कास्ट है, मटेरियल में क्या है, वो मिट्टी है, मिट्टी है। और लेबर कास्ट में अब बनाने का जो समय लग रहा है, पहली बार जो बनाया होगा उसमें समय हो सकता है 2 मिनट लगा हो या 1 मिनट लगा हो। ऐसे अभ्यास से जब आपने 100, 200, 1000 बना लिया तो आपको 5 सेकंड में, 10 सेकंड में बनता जाएगा, उसका कास्ट कम होता जाता है। इसीलिए हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जब उनको मोटा ऑर्डर मिलता है ना, तो जो इंक्रीमेंटल कास्ट होता है वो कम हो जाता है। पहले जो बनाया उसमें जो कि फिक्स्ड कास्ट भी होता है वो ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कास्ट कम होता जाता है। उसका फायदा उठा करके अगर उसी रेट में मिल जाता है तो उनका लाभ ही लाभ होता है, बाकी उनका एक्चुअल जो खर्चा लगता है वो कम होता है। और मटेरियल कास्ट में उनको जो मोटा ऑर्डर करते हैं ज्यादा सामग्री का, तो वो भी सस्ता पड़ जाता है। इसलिए वहां पर व्यापारी जो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा बनता जाता है, और एक लेबर जितना जैसा है उससे धीरे धीरे घट जाता। क्यों? ऊपर वाले बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका, हालांकि वो घटता नहीं है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जिस प्रकार से उसके, इसीलिए ठेके में फायदा होता है ना। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी हमेशा खराब होती है, क्योंकि वही काम बारंबार जब करता है तो उसका समय कम लगता है, वो थोड़े समय में ज्यादा काम कर लेता है। थोड़े समय में जब ज्यादा काम कर लेता है तो उसको कम दाम पर भी ज्यादा पैसा मिल जाता है एक दिन में। वही लेबर अगर एक दिन में मान लो 100 स्क्वायर फुट दीवार की चुनाई कर रहा, एक वैसे अगर वह अभ्यास उसका बारंबार वही चुनाई कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि एक दिन में वो 1000 स्क्वायर फुट का भी चुनाई कर सकता है। इसीलिए दोनों को फायदा होता है। किसको? जो मालिक है बनाने वाले का, और जो उसको बना रहा है, दोनों को फायदा है। बशर्ते क्वालिटी में यानी गुणवत्ता में कोई हेराफेरी न हो, इसीलिए उसको अभी जांच होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जो जिसको तुम अपना मानते हो ना, उसको जो कर्तापन है कि आपने किया, वास्तव में आप करते नहीं हो, करने वाले नहीं हो, करने वाली तो प्रकृति है और भोगने वाले भी नहीं हो। क्यों? अरे भाई, यह पंच महाभूतों से जितने भी चीजें बनी हुई हैं उन्हीं पंचभूतों का है। अन्न भोगते हो, अन्न के रूप में जितना स्वादिष्ट हो, जितना व्यंजन हो, सब अन्न का ही तो है। यानी पृथ्वी है, मोटे रूप में पृथ्वी है, तो उसी का, या जल है, दूध इत्यादि जितने रसमय चीजें होती हैं वो सब जल का स्वरूप है। तो उन्हीं को भोग रहे हो, तो है क्या, भोगने वाला भी उसी महाभूत सूक्ष्म, उसी महापंच महाभूतों से बना हुआ है। तो जब एक महाभूत उस महाभूत ही भोग रहा, तो उसमें क्या तात्पर्य है? आपका कहाँ है? आप कहाँ हो? वह तो जड़ है, आप तो चेतन हो। आप है या नहीं हो तो भोगने वाले कहाँ? केवल एक अहम का एक विकार होता हमारे अंदर कि हमने खाया, हम बहुत स्वादिष्ट भोजन आज बना था, जैसे आपने स्वादिष्ट कहा या खराब कहा तैसे आप बन जाते हो, क्योंकि भोक्ता भाव आपके अंदर। तो यही दोनों चीज, कर्ता भाव और भोक्ता भाव, समझ में आ रहा ना? कर्ता भाव, भोक्ता भाव, यह दोनों अपने अंदर कभी भी मत लाओ, कभी भी मत लाओ, तो आप पुनः इस संसार में नहीं है। क्योंकि जैसे ही दोनों भाव समाप्त होते हैं वैसे ही आप ब्रह्म हो, यह जीव भाव ही समाप्त हो जाता है।
जीव भाव है क्या? उस ब्रह्म का ही परछाई है, उसी का प्रतिबिंब है। यह जीव जो है उस ब्रह्म का ही, कैसे? जैसे सूर्य का आप 1000 बाल्टी इस कमरे में रख दो या बाहर रख दो, हर एक में सूर्य का वही प्रतिबिंब पड़ेगा, लेकिन हर एक में अलग अलग रख दो। किसी में शराब रख दिया, किसी में दूध रख दिया, किसी में जल रख दिया, किसी में और कोई द्रव्य रख दिया, तो हर एक का क्वालिटी यानी गुण अलग अलग होगा। उसी प्रकार से आपके जन्म जन्मांतर के जो संस्कार कामनाएं हैं भरी हुई है, वह अलग अलग है, और वह ब्रह्म जीव रूप में तो है, एक ही है सबके अंदर, लेकिन गुणवत्ता सबके अलग अलग हो जाती है, सबका बोलना अलग है। कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते हैं, चाहे वह जुड़वा भाई हो, जुड़वा बहन हो, कि उनकी बोली बिल्कुल एक समान हो या उनका शरीर का गठन एक समान हो, क्योंकि दोनों की जो पिछले जन्म का वासनाएं हैं, कर्म हैं, अज्ञान है, सब अलग अलग स्टेज। बाकी सबके अंदर वही एक ही है, जीव रूप, अंतर नहीं है। अगर यह आपके समझ में आता हो तो कम से कम किसी को अपना मत मानो और किसी को पराया, यानी किसी से राग मत करो, न किसी से द्वेष करो। राग और द्वेष को समाप्त कर लोगे तो मेरे ख्याल से काफी कुछ यहीं से, बाकी सब इसी के चट्टे बट्टे हैं, इसी की आपकी जो कामनाएं है ना, जो भोगने की कामनाएं, यही सब लाती, वहीं पर अंकुश लगाओ ना। जो भी मन में विचार लगे उसको चिंतन मत, अपने आप वो चलता जाएगा धीरे धीरे। आप तो अपने ब्रह्म में नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जो भगवान का मूर्ति, चाहे वह कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, उनके अंदर लगा दो ना। अगर आपका हर क्षण ध्यान उसी परमात्मा के किसी स्वरूप में लगा होगा तो यह विचार अपने आप ही समाप्त होता जाएगा। इसको समाप्त करने का और दूसरा महत्वपूर्ण तरीका कोई नहीं, वह बात अलग है। कोई इसको भजन में लगा सकता है, कोई जाप में लगा सकता है, विधाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई प्राणायाम करके सांसों को रोक करके, तरीके अभी इसी में यज्ञ के रूप में आएंगे। तो इसका दूसरे पंक्ति का, दूसरे जग का यही हो गया कि ब्रह्म अग्नि अपरे यज्ञम यज्ञ न अभ्यहति, कि उस ब्रह्म स्वरूप अग्नि में, यानी उस अपने जो यह जीव स्वरूप जो उसका जीवात्मा है, जीव भाव है, कर्ता भोक्ता, उन दोनों को उस ब्रह्म में जो निर्गुण आकार है उसमें उसका, अगर ऐसा कर सकते हो तो यह इसको कहते हैं ब्रह्म जन, और उसी समय आप मुक्त हो। इसका निष्कर्ष भगवान ने किया, स अयम सम्यक दर्शन लक्षणो जग्गो दैव यज्ञ आदिषु यज्ञेषु उपक्षेपति ब्रह्म अर्पणम इत्यादि श्लोक ही श्रेय द्रव्यम यज्ञ जब्जात ज्ञानात ज्ञान यज्ञ परंतम इत्यादि स्तुति अर्थम, यानी यह जो श्लोक से क्या करने के लिए सम्यक दर्शन रूप ब्रह्म अर्पण की बात बताई गई है, वह दैव यज्ञ आदि यज्ञों में इसको आप सम्मिलित कर सकते हो। यह समझ में थोड़ा सा भाव के अनुसार थोड़ा सा गुरु हो सकता है, लेकिन बहुत ही सुंदर। यह जो जीव भाव उसी को उस निर्गुण निराकार में बदलना है और कुछ नहीं। शरीर से तो पहले आपको अलग होना ही है। शरीर तो सभी मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि इस शरीर जो आज है कल नहीं रहेगी, और फिर आप दूसरे शरीर में जाओगे, लेकिन फिर भी हम इसको अपना ही मानते हैं। इसमें दर्द हो सकता है, चोट लगेगी, दर्द होगा, लेकिन दुख नहीं होगा। दुख तो इस शरीर को अपना मानने से आपके मन में आता है कि मेरे,
तम विद्यात दुख संजोग संजोग वियोगम जोग संगी। जहां जहां आपका संबंध है, इस शरीर के कारण जितने भी संबंध बने, जब तक उनका वियोग नहीं करोगे तब तक दुखी। जहां जहां कहां कहां नहीं, ये कल बताया था, याद है किसी को? कुछ याद है? अरे रामचरितमानस की चौपाई है, वो भी भूल गए ना? एक आध बता दो। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन भवन सुहृद परिवार। पाला ही है, आसक्ति कहाँ बसती है तो बताया गया माता, फिर पिता, जननी, जनक, फिर बंधु भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पति या पत्नी, तनु माने आपका शरीर ही, शरीर से सबको प्रेम है। शरीर को कोई मारने जाए डर जाओगे ना? अरे एक वृक्ष को काटने के लिए जाओ कुल्हाड़ी लेकर के, जैसे ही उस पर लगता है वृक्ष भी रोता है, पहले ही वो घबरा जाता है कि आज तो मेरा यह कुछ करेगा। इसीलिए आपके शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुलसी का पत्र, बेल पत्र भी तोड़ना है तो पहले जाओ, उसके लिए हर एक के लिए मंत्र दिया हुआ है, पहले जाओ उनसे प्रार्थना करो कि इस पूजा के लिए, मुख पूजा के लिए हमें कुछ पत्ते चाहिए, मैं इस टाइम आऊंगा तोड़ूंगा। फिर जाकर के मंत्र पा करके उसको तोड़िए, चाहे बेलपत्र है, चाहे यह है, चाहे कोई बछड़ा जो दूध पीता है, बछड़े को हटाने के लिए पलाश का एक डंडी उपयोग किया जाता है, मारना नहीं है, और उसके लिए भी, उससे भी पूजा की जाती है, उससे पहले प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत बताए गए हैं शास्त्र में, कहाँ तक करोगे? केवल एक मन के अंदर भाव आओ कि सब कुछ ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उस परमात्मा का किसी न किसी रूप में चिंतन होता है। चलिए तीसरा यज्ञ जो बताया गया, श्रोता श्रोत आदीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्नि सजोयति, शब्दादि विषया अनन्य इंद्र अग्नि सजुहति। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो आपकी ज्ञानेन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां सभी समझ रहे हो, श्रोत, त्वचा, नेत्र, यह घ्राण और जीवा, इन्हीं से आप संसार के विषयों का भोग करते हैं। जो सारी ज्ञानेन्द्रिय भी आती है वो भी है तो कर्मेंद्रिय, लेकिन उसको, उससे भी सुख का भोग करते हैं, लेकिन कुछ महात्मा कहते हैं वो सबसे ही, उस पर संयम करना सबसे बड़ा दुरूह होता है, क्योंकि उस पर जब तक संयम नहीं करोगे, बाकी को उस पर, रचना पर, स्वाद ही यही तो गड़बड़ करते हैं ना, जीवा ही नहीं मानती ना, इस पर ही तो सारे इंद्रियों को, इन इंद्रियों को जहां से आप भोगते हो, यानी शुद्ध रूप में बताया गया ज्ञानेंद्रिय को, इन पर इतना संयम करो कि जब चाहो तो आप देखो, जब ना चाहो तो आप कोई शब्द मत सुनो। जैसे कोई मान लो किसी को गाली दे रहा है, कड़वा वचन बोल रहा है, आप चाहो इसको नहीं सुनेंगे तो इतना कंट्रोल हो जाए आपके श्रवण इंद्रिय पर, उस शब्द को ही न सुने, बहुत मुश्किल है। जब चाहो कोई विभत्स रूप दिखाई दे रहा है, आपको नहीं देखना, ऐसा बात मत, आपकी आंखें खुली फिर भी वो नहीं दिखाई दे, कैसे होगा? मन उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो नहीं दिखाई दे, मन को अपना अलग कर लो। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब अभ्यास धीरे धीरे हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह बहुत ही आसान हो जाता है, और जब वह विजय आपको हो जाएगा तो उसी को कहते हैं संयम योग। कुछ नहीं करना है, केवल इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। जो खाना हो, यह तो मेरे ख्याल से कुछ आसान है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है, हम लोग तो कर ही लेते हैं, जो इच्छा नहीं है वो नहीं खाएंगे, वो बात अलग है, कर सकते हैं आप भी। जो नहीं खाना मत खाओ, डॉक्टर ने कहा है आपको मीठा नहीं खाना तो मीठा मत खाओ, मुश्किल तो है लेकिन फिर भी औरों से आसान है। नेत्र को नहीं देखना है
नेत्र खुली हुई है और किसी भी स्वरूप की दृष्टि नेत्र में ना आवे, उसके रूप ना आवे, यह मुश्किल काम है। लेकिन किसी चीज का स्वाद आप छोड़ना चाहें, न लेना चाहें, तो उसकी अपेक्षा आसान है। वह बात अलग है, आप नहीं कर पाते तो बात अलग है। क्योंकि यहीं पर आपको ईश्वर कर रहा है, तो आप अपने श्रोत्र को कैसे बंद कर लोगे जबकि श्रोत्र का मुख खुला ही हुआ है? आएगा ही। बंद करने का यही तरीका है कि अपने मन को अलग करो। मन इससे किसी भी इंद्रिय से नहीं जुड़ेगा, तो आपको आप एक दिन अभ्यास करो, 5 मिनट का अभ्यास करो। हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, आप उसको मत सुनो, मन को वहां इससे कान से मत लगाओ। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं, आपको बात वैसे भी आप बोल जाते हो, बात अलग है, वो बात तो अलग है, लेकिन उस समय भी कुछ आपको नहीं मालूम हो। मन जहां लगा रहता है उसी का रूप दिखाई देता है, उसी के द्वारा निकला हुआ शब्द सुनाई देता है, और उसी को कम से कम भोजन में लो। एक दिन ऐसा करो जैसे महात्मा लोग करते हैं, सब कुछ मिला लो, चाहे नमक हो, मिर्च हो, मसाला हो, दूध हो, दही हो, सबको मिला करके और उसको बिल्कुल निचोड़ दो और उसको खाओ, जैसे महात्मा लोग करते हैं। कुछ महात्मा करते हैं, सारे तो आजकल भोगी हैं। कुछ ऐसे करते हैं जो कि मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखा हुआ है। नर्मदा जी के एक कमंडल में जो कुछ आया रखवा लिया, वहां नहीं खाते, ले जाते हैं नर्मदा जी के किनारे में या कोई तालाब या कोई वो मिला जलाशय, वहां पर उसको किया कपड़े में डाल करके और सब कुछ ले करके फिर खा ले। फिर वहां पर कोई स्वाद नहीं है, न नमक का, न मिर्च का, न मीठे का, न तीखे। यह तो फिर भी आसान है, लेकिन जो खुला हुआ है, यह सब खुले हुए हैं, यह भी खुला हुआ है, कैसे रोकोगे? इसलिए मन का एक अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे एक और सुंदर उपाय बताता हूं, जिस भी मंत्र का जाप करते हो, अगर नित्य प्रति कम से कम 50 माला 100 माला अगर करते हो, अगर इतना अभ्यास हो जाए। इस्कॉन वाले बड़ा मंत्र है, इस्कॉन का नाम सुना है ना? हरे कृष्ण कृष्ण हरे, सुना? बड़ा मंत्र है, इसलिए उन्होंने 16 माला की ही लिमिट दी। लेकिन अगर ओम नमो शिवाय की बात किया जाए तो इसमें तो 100 माला कुछ भी नहीं है, 50 माला तो कुछ भी नहीं है। जिसमें वो 16 माला होगा, इसमें 100 माला हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा कम होगा। या देवी जी का ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, जिसको जो भी पसंद है, जो जिसके आराध्य है उसी का जाप करो, थोड़ा कम होगा ना। अगर ऐसा होता है लगातार 15 दिन 20 दिन, तो निश्चित रूप से अपने आप ही होता जाएगा। दूसरे दिन बिना प्रयास किए हुए निकलता जाएगा। उसी प्रकार से मन को धीरे धीरे आप चाहे नेत्र से चाहो, चाहे श्रवण से चाहो, उतार सकते हैं। और यही बहुत बड़ी तपस्या कर सकते हैं, इससे बढ़ के तपस्या नहीं है। पानी में खड़ा होकर के एक हाथ ऊपर करके या एक पैर पर, वह तपस्या नहीं है। वह तो आपके अंदर आत्मा जो बैठे उसको कष्ट दे रहे हो ना। लेकिन सुख में दुख में भी समान रहो। आपको फोन आया कि आपके किसी खास संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, आपके चित्त पर, चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं, उद्विग्न मनो, सुखेश दुखेश तो उद्विग्न मनो, चाहे सुख हो दुख हो एक समान हो, ऐसा ही उसी को तब वास्तव में ऐसा सोच करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना और हो जाएगा। मुश्किल नहीं, अब मुश्किल तो है, जरूरत है, यह नहीं कह सकता हूं कि आसान है, मुश्किल है। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो कम से कम इस संसार में रहते हुए कभी कोई दुख का सामना तो नहीं। या दूसरा तरीका यही है, किसी को अपना मत मानो, क्योंकि आप आए थे, दूसरा नहीं था। आप जाओगे तब भी वो रहेगा नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। बीच में जितने भी शरीर से संबंध बने हैं वो आपके नहीं है।
जो आपके पहले आपके साथ में नहीं आया था, साथ में जाएगा नहीं, बीच में संबंध बना, चाहे लड़का हो, पति पत्नी, माँ पिता, जो भी हो, उससे क्या संबंध? वही 22वां मंत्र है छठे अध्याय का भगवत गीता का ही, जन दम तम विद्यात संजोगात, तम विद्यात दुख संजोगात, वियोग जोगम संगीत। उसी का एक एक श्लोक जो है भगवान के जो कहे हुए हैं 575 श्लोकों में से एक एक श्लोक का भी अक्षर से अपने जीवन में अगर आप धारण कर लोगे, आपके अनुभव में आ जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। किसी एक श्लोक का कोई बताओ जिसमें ज्ञान नहीं भरा हुआ है? अरे रामचरितमानस में भी देखो, शायद ही कोई ऐसी चपाई हो कि इसके अंदर कुछ न कुछ ज्ञान न हो। ऐसे क्योंकि तुलसीदास जी साधारण नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे। 12 वर्ष तक का काशी जी में, यानी बनारस में उन्होंने वेद का अध्ययन किया। और पहले जब 75 साल की अवस्था में जब उनको मन में भाव आया कि हम भगवान की राम कथा लिखते हैं, तो संस्कृत में लिखना शुरू किया। बहुत कुछ लिख दिया। बाद में शिव जी के पास रखा हुआ था, दूसरे दिन देखे बिल्कुल कोरा, कुछ है ही नहीं। भगवान की प्रार्थना करते शिव जी की, भोले बाबा आपके दरबार में, आपके सानिध्य में मैंने इतना परिश्रम करके लिखा, लेकिन सब कौन ले गया? आपके रहते हुए कोई चुरा सकता है? फिर आकाशवाणी होती है, नहीं, तुम जाओ अयोध्या में और अवधी भाषा में लिखो, जिससे हर एक प्राणी इसको समझ सके। पहले रामायण तो था, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, अर्थ लगाने वाले अपने तरीके से लगाए तो कहाँ अलग अलग है। आइए तो उसी ठेठ जो अवधी भाषा है हिंदी, उसी में लिखा हुआ, तो आसानी से समझ सकते हैं लोग ना। ज्यादा लोग समझेंगे तो भगवान के क्रियाकलापों का ज्यादा प्रचार होगा, और तुम्हारा उद्देश्य यही है कि भगवान के ज्ञान का, भगवान ने जो किया उसका ज्यादा लोग समझें, तो हिंदी में लिखो। उसके पहले बीच में एक अध्यात्म रामायण भी लिखा था। किसने? द्वैपायन ऋषि थे, जो व्यास जी जिसको कहते हो, भगवान के 24 अवतारों में से थे। जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, उसी दरबार में वो भी थे। युद्ध में नहीं थे, मतलब उनका अवतार था, क्योंकि कौरव पांडव से इससे श्रेष्ठ उसी कुल में थे। पराशर जी के पुत्र थे, मत्स्यगंधा के ही उससे पैदा हुए थे। तो वो भी संस्कृत में, तो सब कुछ पीछे तो संस्कृत में लिखा ही गया दुनिया भर का, हिंदी में लिखो ना। फिर अयोध्या जाते हैं और हिंदी में, और वही रामचरितमानस है। लेकिन एक एक कई शब्द ऐसे हैं कि जो समझना इतना आसान नहीं, मुश्किल, क्योंकि ज्ञान पग पग पर भरा हुआ है, उसी ज्ञान का करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। दूसरे लोग क्या है? शब्द आदि विषया अनन्य इंद्रियाग्नि शुद्धि, जो इंद्रियों का विषय, ये लोकायत मत वाले, लोकायत तो पाश्चात्य देशों में यही मत ज्यादा प्रचलित है। आपके देश में भी जो इसी में विश्वास करते हैं कि घी पियो चाहे कर्जा लेकर के पियो, क्या करना पुनर्जन्म कुछ मानते नहीं हैं। तो कहते हैं शब्द आदि विषया अनन्य इंद्रियाग्नि युवती, जो इंद्रियों के विषय हैं उनको विषय से खोल लो, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। जैसे अभी यहां पर भी कुछ चिंतन है। आपके प्राण का भोजन क्या है? भोजन अन्न ही भोजन है उसका, अन्न बिना खाए हुए प्राण नहीं रह सकता। तो अन्न को ग्रहण करो, लेकिन एक निश्चित अनुपात में करो ना। ज्यादा करोगे तो अपच हो जाएगा। जो आपको नहीं जरूरत उसको मत करो। अगर रास्ते चलना है तो दाएं तरफ चलो। किसी की कोई भी सामान लो खाओ, उसको हिंसा करके, किसी को दुख दे करके, छीन करके मत खाओ।
इसीलिए अमेरिका वगैरह में आप जाते हो या अन्य पाश्चात्य देशों में जाते हैं, वहां की बहुत बड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? कि वह लोकायत मंत्र के हैं, भगवान को अब मानने लगे, वो बात अलग है। इस्कॉन जो क्या नाम था, यह प्रभुपाद जो भगवान में जगन्नाथपुरी में लीन हो गए, जगन्नाथ जी भी, उन्होंने मेरे ख्याल से संसार का जितने भी अच्छे अच्छे कंट्री है सब में इस्कॉन टेम्पल खड़ा किया, और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत अच्छा प्रचार किया। उससे थोड़ा सा अलग हो गया, नहीं तो सभी लोग जितने भी थे, अभी भी ज्यादातर उन देशों में जो नियम होगा उस नियम से ही काम करेंगे। हमारे देश में कोई नियम नहीं है, वो बात अलग है। अब बाएं जाना है, दाएं भी जा सकते हो। अरे कई लोग कहते हैं कि दाएं चलना अच्छा आएगा, तो उधर से कोई सवारी आएगी तो देखेंगे, शायद कहीं लिखा भी हुआ है, हो सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक दिन मैं किसी के साथ चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैदल चलना तो दाएं चलो। लेकिन क्यों? उन्होंने तर्क दिया कि उधर से जो सवारी आ रही है उसको देख करके आप किनारे हो सकते हो, नहीं तो पीछे से आएगा कोई कुचल देगा। चलो ठीक है, जो भी है। तो लोकायत मत जो वेद को, हमारे वेद को नहीं मानता है, नास्तिक धर्म है, लेकिन अच्छाइयां तो वहां भी हैं। जो अच्छाइयां हैं कहीं भी हो उसको ग्रहण करें। कम से कम कोई भी चीज हम जो भी ग्रहण करें, किसी के दिल को दुखा करके नहीं, छीन करके नहीं, चोरी करके नहीं। हाँ? ठीक है, कर्जा लेकर के कर सकते हो, बाद में इतना करो, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम उनका दिल दुखा करके मत करो। भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना है, हमारे सनातन धर्म के अंदर तो प्रथम गुरु भी वही है, ब्रह्म ही। प्रथम देव मानो, प्रथम पुरुष मानो, सब कुछ वही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। तो आप लोग वहां की जो अच्छाइयां वही ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इंद्रियों से जो ग्रहण करते हो, जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करो, तो उससे भी एक यज्ञ मान सकते हो। यहाँ पर उसका भी वर्णन किया गया। 27वें में समय है कि नहीं? समय तो हो गया। चलिए, 3-4 यज्ञ हो रहे हैं यहाँ पर। कल यज्ञ 4 मंत्र है, कोशिश करेंगे कल समाप्त करने की। चलिए पढ़ लेते हैं। सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जोयति ज्ञान दीपते। दूसरे जो साधक हैं, इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाला जो वायु है, जिसको आप प्राण कहते हो, उसका वह क्या होता है? प्राण का क्या काम है? संकोचन और अंकोचन। वह सिकुड़ता है और फैलता है। माध्यम क्या है? यह जो इसको क्या कहते हैं, इसको एक छजरा होता है हड्डियों का, उसको देखेंगे कि ऊपर नीचे होता है, किसी शक्ति के कारण से होता है। उस शक्ति के फलस्वरूप आपके अंदर की वायु बाहर जाती है, जिसको हम अपान कहते हैं। और बाहर की वायु जब वो सिकुड़ता है नीचे की तरफ, बाहर की वायु अंदर आती है। तो यह प्राण जो श्वास के आने और जाने से यह प्राण की शक्ति बढ़ती है। वास्तव में अगर यह भी न मिले ना, तो आपके शरीर में रक्त का शोधन ही नहीं होगा। यहाँ तक कि ऑक्सीजन को धारण करने की कैपेसिटी, जो सांस को ज्यादा रोक सकते हैं, एम्स के डॉक्टर भी बताते हैं, कम से कम जो 45 सेकंड तक रोक सकता है, रोकने में आसानी से, सुगमता पूर्वक, उसके अंदर ऑक्सीजन को धारण करने की शक्ति बढ़ती। लेकिन कभी भी सांस को ऐसे मत रोकना, विशेष करके जो हार्ट के मरीज हो, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो या मरीज हो। दूसरा,
या अस्थमा का जो शिकार हो, अस्थमा जानते होंगे ना, उनको सांस कभी नहीं रोकना चाहिए। रोको भी तो 5 सेकंड 4 सेकंड से ज्यादा नहीं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो बात अलग है। दूसरा, उनके लिए यह भी है जैसे जीना चढ़ रहे हो, 2-3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुको, सांस को सामान करो। विशेष करके जो हार्ट के मरीज हैं, अस्थमा वाले, घुटने के दर्द वालों के लिए नहीं कर रहा हूं, उनके लिए तो अपने आप ही बंदिश लग जाएगी। लेकिन इन दोनों के लिए अगर बंदिश नहीं लगाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको भी समझ करके करना है। चलिए बाद में इस पर तो विशेष डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में प्राणायाम का भी है, कैसे हम प्राणायाम करेंगे, कैसे कुंभक लगाएंगे, पूरक, रेचक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक को कम से कम आधा घंटा तो मिनिमम चाहिए इसमें। खैर, यह करते होंगे, जो लोग करते होंगे उनके लिए तो बताना तो 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन सभी लोग करते नहीं होंगे ना। योग भी कोई नहीं करता होगा, योग में तो ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वह अलग विषय हो जाता है और बहुत बड़ा विषय है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको 5-7 मिनट में समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। बेटे जरा इसको ठीक करो। उधर उधर उसको बंद करो, उसको बंद करो। हाँ उसको